हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारी भूगोल की 3rd नंबर क्लास है। इसके अंदर हम भारत की नदियाँ, नदी बांध एवं नदियों के किनारे अवस्थित नगर पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों को हर एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? गंगा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो सबसे लंबा सड़क सेतु किस नदी पे है? गंगा नदी पर है। किस नदी पे है? गंगा नदी पर है। कौन सी नदी सुंदर वन का डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थान है तो गंगोत्री उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? मानसरोवर झील है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो नाम है उसका मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये कहाँ पर है मांजुली द्वीप? असम राज्य में। किस राज्य में है? असम राज्य में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी जानी जाती है अपना मार्ग बदलने के लिए। किसे विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो कोसी नदी को जाना जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी कहलाती है बंगाल का शोक। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? तो महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से जाना जाता है गंडक को नेपाल के अंदर। नेक्स्ट है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है? तो जाना पाव पहाड़ी चंबल नदी का उद्गम स्थल है। भारत की प्रमुख नदी एवं उसकी सहायक नदियों को देखने वाले हैं। यहाँ से कम 1 क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती, सोन, रामगंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, अलकनंदा और भागीरथी। यमुना की सहायक हैं चंबल, बेतवा, केन, टोस। गोदावरी नदी की सहायक नदी है वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा, मंजरी, पूर्णा। कृष्णा की सहायक नदियां हैं पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी और कोयना। नेक्स्ट नदी है सिंधु नदी। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। 5 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं सिंधु की। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं दिहांग, मानस, लोहित, कोमेंग, तिस्ता, सोनसिरी, धनसिरी, डिबोग, कोपली। नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं तवा, ओरसन, झेलम की हैं किशनगंगा, पूंछी। तापी नदी की हैं पूर्णा, गिरना। चंबल नदी की है काली सिंध, पार्वती, बनास, सिपरा। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती, हेमावती, सुवर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, कबिनी, हेरांगी, भवानी, अर्कावती नदियाँ। नेक्स्ट है, चिनाब नदी की सहायक हैं रावी, चंदा, भागा। सोन नदी की हैं
रिहंद, कोयल, महानदी। तुंगभद्रा की है हिंगरी, दामोदर की है बराकर। कौन सी नदी है? बराकर नदी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करती है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा का तवा सहायक नदी है। कौन सी नदी जवानदमुखी का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करती है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक है। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोमुख है इसका उद्गम स्थल। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी करती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। किस नदी को वर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वर्धगंगा के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम है तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं? तो गोदावरी का। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मागिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ गिरती है? तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है? तो माही नदी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है नेपाल। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वतमाला। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। और ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी नदी अंतः अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी गिरती है। किसके समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? तो महाबलेश्वर के समीप है। नेक्स्ट हम भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल को पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो गंगा नदी का है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी। यमुना का है बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित ही जानापाव की पहाड़ी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट। गोदावरी का है नासिक महाराष्ट्र जिले के त्र्यंबक गांव में। कावेरी का है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी। नर्मदा की है अमरकंटक चोटी पे। ब्रह्मपुत्रा की है तिब्बत में मानसरोवर झील। सोन नदी का है अमरकंटक चोटी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जानापाव पहाड़ियाँ। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास स्थित राकसताल झील से होता है। झेलम वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। शारदा कुमायूं हिमालय का मिलायक हिमनद से इसका उद्गम होता है। कोसी गोसाई थान चोटी के उत्तर में। तापी नदी बैतूल मध्य प्रदेश जिले के बुलताई नगर से। तवा महादेव पर्वत पंचमंडी से। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से। पेरियार झील केरल से। उमियम झील मेघालय से। दक्षिण टोसी कैमूर पहाड़ी में स्थित तमसा कुंड जलाशय से। नेक्स्ट है, किस नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सिटकिला दर्रे से। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से।
यमुना नदी का दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम है कालिंदी। मूसी तथा भीमा किसका सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी के सहायक नदियां हैं। कोपली किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की। हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है, तो लूनी नदी है। मानस किस नदी की उपनदी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी की है। कौन सी नदी ब्रंश द्रोणी से होकर बहती है, नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। लूनी नदी गिरती है कच्छ का रण में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो मध्य प्रदेश में बहता है। भारत में सबसे ऊंची जवार भित्ति वाली नदी है, तो हुगली नदी है। कौन सी नदी है, हुगली। नेक्स्ट है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, तो देवप्रयाग में। शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, तो हुगली। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इंडो ब्रह्मा क्या है, तो इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले मार्ग में खारे पानी का प्रभाव मिलता है, तो लूनी नदी में। नेक्स्ट है, किस नदी की घाटी गहरी खड़ू भूमि के लिए विख्यात है, तो चंबल नदी। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी बनाती है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, भागीरथी व दिलांग गन्ना के मध्य दोनों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है, उड़ीसा में है। भारत की प्रमुख नदी बांध एवं संबंधित नदियां देखने वाले हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है। तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पे है। नांगल बांध भी सतलज नदी पे है। नाथपा जाखरी बांध है सतलज नदी पे। रिहंद बांध है रिहंद नदी पे। हीराकुंड बांध है महानदी पे। तिरकापाड़ा बांध है महानदी पे। जवाहर सागर बांध है चंबल नदी पे। गांधी सागर बांध है चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध है चंबल नदी पे। थिन बांध है रावी नदी पे। मैथन बांध है बराकर नदी पे। बाल पहाड़ी बांध है बराकर नदी पे। तिलिया बांध है बराकर नदी पे। अय्यर बांध है दामोदर नदी पर। पंचेत पहाड़ी बांध है दामोदर नदी पे। बैरमो बांध है दामोदर नदी पे। हनुमान नगर बांध है कोसी नदी पे। चलता बांध है कोसी नदी पे। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पे। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पे। श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पे। वाल्मीकि नगर बांध गंडक नदी पे है। सलाल बांध है चिनाब नदी पे। दुलहस्ती बांध है चिनाब नदी पे। फरक्का बांध है भागीरथी नदी पे। कालागढ़ बांध है रामगंगा नदी पे। राजघाट बांध है बेतवा नदी पर। माता टीला बांध है बेतवा नदी पे। एनीकट बांध है गोदावरी नदी पे। महेश्वर बांध है नर्मदा नदी पर। ओकरेश्वर बांध है नर्मदा नदी पे। इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। कन्नाडा बांध है मयूराक्षी नदी पर। काकरा पार बांध है तापी नदी पे। उकाई बांध है तापी नदी पे। रंजीत सागर बांध है व्यास नदी पर। हरिके बांध भी व्यास नदी पे स्थित है। तुंगभद्रा बांध है तुंगभद्रा नदी पे। टिहरी बांध है भीलगाना नदी पे। वाण सागर बांध है सोन नदी पे, जिसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। मेटूर बांध है कावेरी नदी पर। कृष्ण राज सागर बांध है कावेरी नदी पे। मुल्ला पेरियार बांध है पेरियार नदी पे। नेक्स्ट है अलमाटी बांध अवस्थित है, तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। बगलिहार बांध किस नदी पे निर्मित है, तो ये चिनाब नदी पे है। मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु में है।
कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। अलमाटी बांध है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। कंक्रीट गुरुतु बांध इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये बेतवा नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध निर्मित है? चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर मेथान, बाल पहाड़ी एवं तीलिया बांध बनाए गए हैं? तो बरार कर नदी पर बनाए गए हैं। कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पे। पोग डैम किस नदी पर बनाया गया है? व्यास नदी पे। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में। लोअर भवानी बांध अवस्थित है तमिलनाडु में। इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। नागार्जुन सागर किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो कावेरी नदी पर। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो पटना प्रांतीय राजधानी अवस्थित है। नेक्स्ट हम नदियों के किनारे स्थित भारतीय नगर को देखने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। तो हरिद्वार, गाजीपुर, कानपुर, बरौनी, वाराणसी, मिर्जापुर, आगरा, हरिद्वार, गाजीपुर, कानपुर, पटना, बैरोनी, वाराणसी और मिर्जापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। वरनावर है यमुना नदी के किनारे। मथुरा है यमुना नदी के किनारे। अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। पंढरपुर है भीमा नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। सोकवा घाट है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। बरेली है रामगंगा नदी के किनारे। बालाघाट है वैनगंगा नदी के किनारे। बड़ौच है नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। ओंकारेश्वर है नर्मदा नदी के किनारे। कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। कोटा है चंबल नदी के किनारे। मऊ है चंबल नदी के किनारे। सुल्तानपुर है गोमती नदी के किनारे। जौनपुर है गोमती नदी के किनारे। अजमेर है लूनी नदी के किनारे। बद्रीनाथ है अलकनंदा नदी के किनारे। अयोध्या है सरयू या घाघरा नदी के किनारे। कटक है महानदी के किनारे। सबलपुर है महानदी के किनारे। हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे। पंचमंडी है तवा नदी के किनारे। सूरत है तापी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम है कावेरी नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली है कावेरी नदी के किनारे। विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे। कालीकट है कलाई नदी के किनारे। कांची है पालर नदी के किनारे। पणजी है मांडवी नदी के किनारे। विदिशा है बेतवा नदी के किनारे। पुणे है मुंडा नदी के किनारे। उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे। कुरनूल है तुंगभद्रा नदी के किनारे। मदुरै है बेगाई के किनारे। नासिक है गोदावरी के किनारे। लुधियाना है सतलज नदी के किनारे। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। कौन सा नगर गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है? इलाहाबाद। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद नदी के किनारे। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर। नेक्स्ट है गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती व तापी नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी के।
जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती के। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी के। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा भारत की झीलें, जलप्रपात एवं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। तो आज की क्लास आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।